T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मैच एडिलेड के मैदान पर जीत के इरादे के साथ उतरेगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप में चौथी बार इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 22 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 12 मैचों में इंडिया को जीत मिली है, वहीं 10 मैच इंग्लैंड ने जीते। सूर्य कुमार यादव की मां ने वर्ल्ड कप में जीत के लिए शुरू किया पूजा पाठ। बेटे के अच्छे फॉर्म के लिए मांगी मन्नत। हिमाचल में सीएम योगी करेंगे 3 जनसभाएं। कुल्लू, मंडी और ऊना जिले में करेंगे चुनावी सभा। हिमाचल प्रदेश में प्रचार का आज आखिरी दिन। कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान। आजम खान की विधायकी रहेगी आज जाएगी रामपुर सेशन कोर्ट में। निचली अदालत के फैसले पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से आजम को मिली थी 2 दिन की मोहलत। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर की घेराबंदी हुई। नामांकन स्थल तक सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक को जाने की इजाजत। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में यूपी कर रहा ग्रोथ इंजन के रूप में काम। सीएम योगी के ईरान के राजदूत ने की मुलाकात। यूपी ग्लोबल समिट को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने गिफ्ट किए यूपी प्रोडक्ट। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी का औचक निरीक्षण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मारा छापा। औचक निरीक्षण में सामने आई कई खामियां। डेंगू के खिलाफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छेड़ी मुहिम। दवा छिड़काव के लिए 400 से ज्यादा वाहनों को दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम ने कहा, आप सभी की पीड़ा मेरी पीड़ा। प्रदेश में डेंगू को लेकर हुई बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, आज सभी वार्डों में डेंगू के रोकथाम के लिए अभियान शुरू। डेंगू के मरीज लगातार हो रहे हैं कम। पूर्व सांसद और बिल्डर संजय सेठ को एलडीए से नोटिस। शालीमार एमराल्ड में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस। आज साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर में भी बनेंगे कमिश्नरेट। डीजीपी ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। हाल ही में नए कमिश्नरेट गठन को लेकर हुई थी चर्चा। यूपी के सीतापुर में मदरसों के सर्वे के बाद बड़ा खुलासा। जांच में गैर मान्यता वाले 174 मदरसे मिले। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जिलाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट। रामपुर में बीएसपी नेता इमरान मसूद का बीजेपी सपा पर हमला। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हितैषी नहीं, मुसलमानों का विकास बीजेपी के बस की बात नहीं। आगरा में एचएमई ग्रुप और आईटी ग्रेड 100 घंटे बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। ग्रुप ने 100 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर की। प्रॉपर्टी के कागजात समेत कई सबूत जब्त। रायबरेली के परदेशपुर कस्बे में ऑटो पार्ट्स शॉप में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में कुत्तों का आतंक। 2.5 साल की बच्ची को कुत्ते ने काटा। फर्रुखाबाद में फीस न जमा होने पर शिक्षक ने छात्र को पीटा। सरिया और डंडों से पिटाई। छात्र को आई गंभीर चोट। घटना के विरोध में साथी छात्र पहुंचे थाने। कानपुर में आस्था के मंच पर परोसी गई अश्लीलता। बार बालाओं ने ठुमके लगाए। मंच पर कई नेता भी मौजूद रहे। फतेहपुर के शिवराजपुर गांव के प्राचीन मेले में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। पुलिसकर्मी भी कर रहे थे डांस। वीडियो वायरल। जालौन में भूमाफिया का आतंक। जेसीबी लेकर पहुंचे भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा किया। कानपुर देहात के सर्विस लेन पर अचानक से अजगर निकलने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह से अजगर को पकड़ा। सहारनपुर में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग। घर वाले घर छोड़कर भागे। पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर आग बुझाई। जालौन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। गाड़ी सवार महिलाओं और बच्चों को चोटें आईं। सहारनपुर में चोरों ने किया लग्जरी गाड़ी पर हादसा। सीसीटीवी में कैद चोरों की करतूत। कौशाम्बी में 2 शातिर ठग गिरफ्तार। नोट की जगह कागज के गड्ढे देकर लोगों के साथ करते थे ठगी। आरोपियों पर 20,000 का इनाम घोषित था। महाराजगंज के युवक ने फेसबुक पर लाइव काटा गला। हालात गंभीर। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से खफा था युवक। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से लापता 3 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बच्चे के परिवार ने गाजियाबाद पुलिस को धन्यवाद कहा।
कौशाम्बी में जिला कोर्ट में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 2 लोग आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगा। हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। बरेली विकास प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट में बने अवैध रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई। 2 मंजिला अवैध रेस्टोरेंट को जमींदोज किया गया। बिना इजाजत कराया गया था अवैध निर्माण। कानपुर देहात में लगातार बढ़ रहे डेंगू के केसेस। जिला अस्पताल पहुंच रहे बुखार के सैकड़ों मरीज। अब तक 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि। संभल में अंतर राज्य वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। 10 बाइक, 3 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी। आरोपियों ने हत्या कर शव को खेत में फेंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। घर के बाहर से गाड़ी लेकर चोर फरार हुए। चोरी की घटना कैमरे में कैद। वीडियो फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 10,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज है 15 मुकदमे। वाहन चोर गिरोह का सदस्य आरोपी। जालौन में नशे में धुत कार सवारों की दबंगई। पेट्रोल पर कर्मचारी से विवाद हुआ। वीडियो वायरल। चंदौली में 22 गौवंशों को पुलिस ने मुक्त कराया। 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा ट्रक। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 शातिर ठग को गिरफ्तार किया। रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों को बनाता था शिकार। ठगों पर 20,000 रुपए का इनाम था घोषित। गाजीपुर में 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी बदमाश को पकड़ा। पुलिस ने बदमाश के शादी साथी को भी गिरफ्तार किया। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र के हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरने से हादसा। 6 भैंसों की मौके पर ही मौत। किसान भी गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में छत से प्लास्टर छत से टूटकर नीचे गिरे। बाल बाल बची मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज। सभी मरीजों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बिजनौर में बंदरों का आतंक। महिला के ऊपर बंदरों ने हमला किया। हमले का वीडियो वायरल। कासगंज में पत्नी ने मोबाइल नहीं दिया तो शराबी पति ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया ड्रामा। पुलिस के समझाने के बाद शराबी युवक टावर से उतरा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। ताजमहल से 500 मीटर के दायरे में बनी दुकानें और घर नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। फतेहपुर में शिवराजपुर गांव के प्राचीन मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बार बालाओं के ठुमके। वीडियो वायरल। हाथरस में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल। जालौन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में महिलाओं और बच्चे समेत 6 लोग घायल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा। कौशाम्बी में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। हादसे में दूल्हा समेत 7 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। बाराबंकी में हाईवे पर ट्रक लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अभी भी फरार। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना। ताले तोड़कर लाखों की वारदात को अंजाम दिया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कुशीनगर में एटीएम से फ्रॉड करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली में भी फ्रॉड करता था। आरोपी के पास से फर्जी सिम कार्ड और कार बरामद। बहराइच के थाना दरगाह इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 3 लोग झुलसे। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। मुरादाबाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मतलूब के खिलाफ केस दर्ज। लापता लड़कियों के घर वालों से वसूली का आरोप। लड़कियों की कॉल डिटेल्स निकलवा कर पुलिस का आरोप। बलरामपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। लुटेरों के पास से अवैध असलाहा भी बरामद। जौनपुर के लाल का कमाल। किसान के बेटे ने पूरा किया सपना। अपने कार को बना दिया हेलीकॉप्टर। कासगंज में 2 पक्षों में विवाद के दौरान हुई फायरिंग। एक युवक की हालत गंभीर। कानपुर में लापता बेटी की तलाश के लिए दर की ठोकरें खा रही है बुजुर्ग मां। बेटी की तलाश में गुहार लगा रही है। 20 अगस्त से गायब है बेटा। वाराणसी में दरोगा को रोककर बदमाशों ने मारी गोली। पिस्टल पर छीनकर भागी बदमाश। लक्सा थाने में तैनात दरोगा अजय यादव अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में लालपुर गंगवारी गांव के लोग बने मिसाल। माइक लगाकर किसानों से की पराली न जलाने की अपील। संभल में सरकार के आदेश की उड़ी धज्जियां। ट्रैक्टर ट्रॉली में खचाखच भरकर गंगा घाट पहुंचे श्रद्धालु। लखनऊ में स्टंट कर रहे बाइकर्स पर शिकंजा। मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवक कर रहे थे स्टंटबाजों को देखकर डीसीपी पीयूष मोडिया ने कार्रवाई की।
अलीगढ़ में चचेरे भाई ने किया बहन के साथ दुष्कर्म, युवती ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में विद्युत संविदा कर्मी की मौत, ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव। कानपुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई, कार्तिक पूर्णिमा के मेले में मारपीट का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, जिले के डीएम एसएसपी ने कार्तिक भोज का आयोजन किया, खुद परोसा भोजन। फिरोजाबाद में आज बिन मौसम आई बरसात, फसल को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। हाथरस के तालाब चौराहे पर रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्ष में मारपीट, वीडियो वायरल। लखनऊ में बेखौफ दबंगों ने न्यायाधीश को बनाया निशाना। कौशाम्बी के गांव तैयबपुर में एक महिला से गलती से खेत में पानी गया, कुछ महिलाओं ने जमकर पिटाई की। फर्रुखाबाद में फीस न जमा होने पर टीचर ने छात्र को पीटा, सरिया और डंडों से जमकर पीटा। बाराबंकी में पहिए में फंसा बंदर, टायर खोलकर बंदर को निकाला गया बाहर। बाराबंकी में खेत पर काम करने जा रहे लोगों को जहरीले सांप ने दौड़ाया, लोगों को दौड़ाने के बाद झाड़ियों में घुसा जहरीला सांप, ग्रामीणों ने झाड़ियों में लगाई आग। बिजनौर में विवेक कॉलेज के छात्रों ने लगाया प्रबंधन पर गंभीर आरोप, बैक पेपर कराने के नाम पर की जा रही जबरन वसूली। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। ललितपुर में चिटफंड कंपनी की ठगी का शिकार बने ग्रामीणों ने जमा लगाकर जमकर प्रदर्शन किया, पीड़ित ग्रामीणों ने किया आत्महत्या की कोशिश। 5 विभूतियों को मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान, प्रसून जोशी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव, डोली पहुंची शीतकालीन गद्दी। मक्कूमठ में विराजमान हुई भगवान की डोली, कल से शुरू होगी शीतकालीन पूजा। बागेश्वर के कांडा को ब्लॉक का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद, लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, संघर्ष के लिए संकल्प लिया। शराब तस्करों के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 258 बोतल शराब बरामद। काशीपुर में सराफा व्यापारी से मांगी जा रही रंगदारी मामले को लेकर एसएसपी से मिले सराफा व्यापारी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बागेश्वर में एलटी अभ्यर्थी का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर आक्रोश, 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी। देहरादून में टावर पर चढ़े छात्रों की मांग, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन, डीएवी महाविद्यालय के पास 2 अलग-अलग टावर पर चढ़े छात्र। उधर सिंह नगर के काशीपुर में 300 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म, आयोजक ने दिया विवादित बयान, कहा भारत ना तो कभी हिंदू राष्ट्र था और ना ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बहुत खराब, दिल्ली के कई इलाके में AQI 300 के पार पहुंचा, प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू के त्रिकुटा नगर में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, जैश के 3 आतंकवादी गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इस साल 177 आतंकवादियों का सफाई किया। गृहमंत्री अमित शाह ने IB अधिकारी के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, काउंटर टेररिज्म और आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। गुजरात में बीजेपी के 30 से 35 मौजूदा विधायक का कट सकता है टिकट, आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट, विजय रूपाणी, नितिन पटेल चुनाव लड़ने से इनकार। ओवैसी की पार्टी को कर्नाटक में हुपली ईदगाह मैदान में मिली टिप्पू जयंती बनाने की इजाजत, श्रीराम सेना समेत हिंदू संगठनों ने किया मंजूरी देने का विरोध। असम के प्राइवेट मदरसों पर कसा शिकंजा, 1 दिसंबर तक गिना होगा पूरा ब्यौरा, सरकारी पोर्टल में अपलोड करने होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स। पाकिस्तान में आज से फिर शुरू होगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च, वजीराबाद में जिस जगह चली थी गोलियां वहीं से होगा मार्च का आगाज। पाकिस्तान के पूर्व पीएम, इससे पहले पीएम शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल नसीब पर उनकी हत्या की साजिश रचने का इमरान ने इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से COP27 में की पाकिस्तान के लिए मुआवजे की मांग, देश में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मांगा मुआवजा। रूसी सेना ने यूक्रेन के खैरसौन से की वापसी, रूसी रक्षा मंत्री सुर्गेई शोइगु ने सेना को दिए हैं खैरसौन शहर से हटने के आदेश, खैरसौन शहर में आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम रूस। रूसी ड्रोन्स को गिराने के लिए यूक्रेन में घरों में तैयार किए जा रहे हथियार, माइक्रो लेवल के एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन लगभग 80% रूसी ड्रोन्स को गिराने में कामयाब रहा।
ब्रिटेन सर्दियों के दौरान यूक्रेनी सैनिकों के लिए बढ़ाएगा सहयोग, 12,000 स्लीपिंग किट देने का ऐलान किया। चीन अमेरिका वार्ता को बाधित करने के लिए चीन ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, कहा कि यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन के लोगों की भावनाओं को आहत किया। औपचारिक वार्ता फिर शुरू करने के लिए अमेरिका से किया आग्रह। ग्रीस में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, संसद के सामने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया टीयर गैस का इस्तेमाल, पुलिस हिरासत में 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पर एक शख्स ने फेंका अंडा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। घटना में किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी सुरक्षित निकले।